हेलो फ्रेंड, ओम नमः शिवाय। तो आज हमारा सीक्वेंस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है कोची सीक्वेंस। ठीक है, तो कोची सीक्वेंस क्या होती है? ठीक है, कोची सीक्वेंस ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी ए कोची सीक्वेंस इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर k such that absolute value of xn minus of xm is less than epsilon for every एन एम ग्रेटर दैन और इक्वल टू के। मतलब कोची सीक्वेंस हमने पीछे जब पढ़ी की थी सीक्वेंस, तो वो थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की, डाइवर्जेंट सीक्वेंस की, ओसिलेटरी सीक्वेंस की, नल सीक्वेंस की। अब कोची सीक्वेंस की, कोची सीक्वेंस करें। कोची सीक्वेंस में कुछ नहीं है, बस हमने जो डेफिनेशन लगाते थे कन्वर्जेंट के लिए वैसे ही इस पे लगाए, बट यहाँ पे एक्स एन माइनस ऑफ ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई एक्स एम, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू ली। तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन में दो तरह के आपको ये फॉर्म्स देखने को मिलेंगी, एक एक्स एन वाली और एक एक्स एम वाली फॉर्म में। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कोची सीक्वेंस इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई के पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है, सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स एन माइनस ऑफ एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, अब आपको जो मैं दो बातें बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखनी है। एक बात ये है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो कोची सीक्वेंस होती है। ठीक है, बस ये बात याद रखने की, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, आपकी कोची सीक्वेंस होगी। ठीक है, एंड आपको पता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बॉन्डिड होती है, हमने प्रूव किया है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बॉन्डिड है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, कोची सीक्वेंस है, तो कोची सीक्वेंस भी क्या होगी, बॉन्डिड होगी। ठीक है, तो ये दूसरी बात ये याद रखना आपकी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बॉन्डिड होती है और एक ही है कि कोची सीक्वेंस जो होती है वो हमेशा कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे थ्योरम है कि प्रूव दैट द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कोची सीक्वेंस। ठीक है, आपको ये प्रूव करने के लिए बता दिया इन्होंने। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस को करना है आपने प्रूव कि वो क्या है, कोची सीक्वेंस है। तो आप किसकी डेफिनेशन लगाएंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। हमने कोई सीक्वेंस ले ली एक्स एन कन्वर्ज टू लिमिट एल, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, देयर वर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव के ले लिया हमने बिलोंगिंग टू एप्सिलॉन सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस ऑफ एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 ले ली हमने। यहाँ पे जब हमने डेफिनेशन की थी तो हमने के की जगह एम लिया था, यहाँ पे हमने के ले लिया। ठीक है, दैट्स वाई हमने लिखा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, इनको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ये नोटेशन बदल सकती है। जैसे वहाँ पे ए एन लिखी थी हमने, सीक्वेंस ए एन से रिप्रेजेंट की थी, यहाँ पे हमने एक्स एन से रिप्रेजेंट कर ली। ठीक है, फिर हमने एक कंडीशन ली कि लेट एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के बी ए नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर ले लिया एम जो कि के से क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ठीक है, तो अब इस पर हम जो है डेफिनेशन लगाएंगे, क्या बन जाएगी डेफिनेशन, एन की जगह सिंपली क्या आ जाएगा, अब एम आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के एंड आल्सो एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, दैट मीन्स एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, ऐसी कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो हियर एन इज रिप्लेस्ड बाय एम, देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स एम माइनस ऑफ एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एवरी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब हमने जब कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन की तो देखो हमने किया कि सीक्वेंस की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है एक्स एन माइनस ऑफ एक्स एम है वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए फॉर एवरी एन एम ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ठीक है, तो हमने वही सिचुएशन यहाँ पे बनानी है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस ऑफ एक्स एम इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या ट्रिक यूज़ करनी, हमने देखो कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमने जो ये रिजल्ट है ना, ये एक्स एन माइनस ऑफ एल इसके साथ एक्स एन माइनस ऑफ एल, बस यही लाना है हमने यहाँ पे तो अलोन है। जैसे यहाँ पे एक्स एन माइनस ऑफ एक्स एम की एब्सोल्यूट वैल्यू ली, तो हम क्या करेंगे कि एल को सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। तो हमने जैसे माइनस ऑफ एल ये ले लिया, यहाँ पे प्लस एल ले लिया, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका लिखने का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो हमने ये लिख दी। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ये वाली, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, मैंने आपको बताया भी है पहले कि ये जो होल एब्सोल्यूट, ये ए है यहाँ पे, ये एक्स एन माइनस ऑफ एल, बी है आपका एल माइनस ऑफ एक्स एम। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस ऑफ बी क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। तो ये लिख दिया हमने, लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ये ए है पूरा, ये लिख दिया, प्लस यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू बी, एब्सोल्यूट वैल्यू बी क्या है, ये है, ये पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लिख दी। ठीक है,
अब मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि नेगेटिव टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमने इसको एक्स एम माइनस ऑफ एल लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। दैट्स वाई हमने ये एक्स एम पहले ले लिया और माइनस ऑफ एल ले लिया, ठीक है, नेगेटिव साइन कॉमन लेके अंदर ही, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अब देखो एक्स एन माइनस ऑफ एल ये किस से लेस है, ये है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दैट्स वाई हमने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 लिखा और प्लस है बीच में, हमने प्लस लिखा, ठीक है। एंड ये एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स एम माइनस ऑफ एल, ये डेफिनेशन लगाई आपने सिर्फ, है ना। तो ये भी लेस है एप्सिलॉन बाई 2 से भी लिख दिया हमने लेस एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस ऑफ एक्स एम ये लिखी, इज लेस देन, ये एप्सिलॉन बाई 2 है प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो ये किसके बराबर आ गया, 2 एप्सिलॉन बाई 2, और ये आ गया एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये लेस देन, सॉरी लेस देन है यहाँ पे निशान, ठीक है, तो लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने फॉर एवरी एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू के, क्योंकि आपने एन के लिए भी प्रूव किया, एम के लिए प्रूव किया। एंड देखो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि एक्स एन माइनस ऑफ एक्स एम है, इट्स मीन दैट एन इज ग्रेटर देन और समवेयर ग्रेटर देन इक्वल टू एम, दैट वाई वी कैन राइट दिस, ठीक है। तो एक्स एन हमने क्या प्रूव कर दी, कोची सीक्वेंस, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ ए कोची सीक्वेंस, जो हमने मैंने आपको बताई थी कि सीक्वेंस कोची सीक्वेंस तब होती है इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस ऑफ एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू के। मैंने और आपको उसके बाद एक बात बताई कि कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो कोची सीक्वेंस होती है, एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बॉन्डेड होती है, तो कोची सीक्वेंस भी क्या होगी, बॉन्डेड होगी। तो ये नेक्स्ट थ्योरम थी कि कोची सीक्वेंस जो होती है बॉन्डेड होती है और कोची सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये थ्योरम भी सेम टू सेम इसी की तरह, तो ये आप खुद कर लेंगे, मैंने नोट्स यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका इतना पार्ट है, इसके साथ ये है इतना पार्ट, ठीक है। सेम टू सेम आपने ऐसे ही करनी है, जहाँ कुछ फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है, जैसे मैंने अभी की, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कोची सीक्वेंस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।